अस्सलामुअलैकुम। आइए सुनते हैं आज की खौफनाक कहानी। इश्क की इंतहा, लास्ट एपिसोड। एला साहर बिना किसी हिचकिचाहट के इसके कमरे में दाखिल हुआ था। एला जो खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी, मुड़ के पीछे देखने लगी। साहर, आप। साहर मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। साहर की नजर इसकी गर्दन पे गई, जो लकीर की सूरत स्याह हो चुकी थी। इसमें लब बेंचे थे, लेकिन अचानक एला का चेहरा बदला था और वो हंसने लगी थी। आंखों के गिर्द स्याह हल्के से भरने लगे थे। तुम आ ही गए मेरे जंगल में, एला दांत पिरीसती कह रही थी, जबकि साहर के माथे पे बल आए थे। मुझसे मोहब्बत करो ना साहर। इसका लहजा अब मीठा सा हुआ था। आंखें टपटपा के वो साहर को देख रही थी। बहुत सारी मोहब्बत, ढेर सारी मोहब्बत। वो धीरे धीरे कदम उठाती साहर की तरफ आ रही थी, जबकि साहर मबहूत सा इसे देख रहा था। करीब आओ ना, मुझे मोहब्बत करो। वो इसके मुकाबिल खड़ी थी और वो साहर की गर्दन में अपने दोनों बाजू हायल कर दिए थे, और साहर ने बेइख्तियारी से बाहों में भर के अपने सीने में बेहद सख्ती से भैंचा था। एला की चीखें उभरी थीं, लेकिन साहर इसे मजबूती से थामे खड़ा रहा। एला की चीखों के साथ अब मजीद अजीबोगरीब चीखें थीं। वे इस कमरे में गूंज रही थीं, यहाँ तक कि चीखते चीखते एला बेहोश हो गई। इसका सर साहर के कंधे पे ढलका था। साहर के लबों पे खफीफ सी मुस्कुराहट ठहरी थी और वो एला के साथ वहां से गायब हुआ था। मेरी बेटी कहाँ है ज़ैना? दिलावर की धार से ज़ैना खौफज़दा हो चुकी थी। वो खौफज़दा नजरों से कमरे के दरवाजे को देखने लगी और फिर दिलावर को, जाओ यहाँ से, खलील आ जाएगा, प्लीज जाओ दिलावर। वो मिन्नत करने लगी, मैं तुमसे मिलने नहीं आया यहाँ। ज़ैना, मेरी बेटी कहाँ है? दिलावर ने लब भैंचे सर्द लहजे में कहा था। एला मेरी बेटी है, तुम्हारी बेटी नहीं है। ज़ैना चलाई और दिलावर के दिमाग में धमाका सा हुआ था। एला बेहनाम। वो ज़ेरे लब भर आया और फिर ज़ैना को देखने लगा। एला कहाँ है? मेरी बेटी है वो, तुम्हारी नहीं है। ना खलील की है, वो मेरी बेटी है। कहाँ है वो? दरवाजा खुला और खलील अंदर आया था। एक लम्हे को ठिठका था। ज़ैना दीवार की तरफ मुंह करके कुछ बरबरा रही थी। इन्होंने दीवार की तरफ देखा था, वहां कोई नहीं था। क्या कर रही हो तुम ज़ैना? वो चीखता इसके करीब आके इसके बाल जकड़ चुका था। ज़ैना की चीख उभरी थी। दिलावर ने बेहद नागवारी से खलील की इस हरकत को देखा था। कौन है वहाँ? खलील फिर से चीखे थे, जबकि ज़ैना दर्द से बुलबुलाती अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करने लगी। बस बस कोई नहीं है खलील, छोड़िए मेरे बाल। और फिर झटके से खलील पीछे दीवार से जा लगा था। उसने जब ज़ैना को देखा और फिर झटके से इसकी तरफ धरने की कोशिश की। तुम्हारी इतनी जुर्रत! लेकिन वो फिर दीवार से पिन हुआ था और जैसे इसकी गर्दन किसी मजबूत गिरफ्त में लिया जा चुका था। कौन हो तुम? खलील खौफज़दा नजरों से इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। ज़ैना खामोशी से इसे देख रही थी। ये तुम्हें मारता है? तुम पे हाथ उठाता है ज़ैना? वो धारा था और ज़ैना रो पड़ी थी। इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था और फिर जैसे वो आग का शोला बन गया था। खलील को अपने वजूद में दर्द भरता महसूस हो रहा था। वो जख्मी हो रहा था, इसके जख्मों से खून रस रहा था। ये सब देख के ज़ैना की चीख निकली थी। वो बेजान सा नीचे गिर पड़ा और दिलावर अब ज़ैना के मुकाबल था। अब की आंखों में गुस्सा नहीं था, अब की आंखों में नरमी थी। पहले दिनों के जैसे वही नरम सा एहसास था। उसने हाथ बढ़ा के ज़ैना के आंसू अपनी उंगली की पोर पे चुने थे। अब ये कभी तुम्हें मारने के काबिल नहीं रहेगा ज़ैना। आवाज में नरमी और मेहरबानी थी। ज़ैना धड़कते दिल के साथ इसे देख रही थी। किसी भी मजबूरी के तहत इस शख्स के साथ तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है ज़ैना। खुद को इसके शर से आजाद करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। ज़ैना ने एक नजर जख्मी परे खलील के वजूद पे नजर डाली और फिर दिलावर को देखने लगी। अपना ख्याल रखना। और फिर वो गायब हुआ था और ज़ैना वहीं साकत खड़ी खलील को देखती रही, जो उठने की कोशिश में बार बार गिर रहा था। वहां खड़ी क्या देख रही हो तुम? क्या समझ रही हो कि मुझसे बच पाओगी? वो चिल्लाया था, लेकिन ज़ैना फिर भी यूं ही खड़ी रही। इसे अब डर नहीं लग रहा था खलील से। इसके अल्फाज अब इसे नहीं मार रहे थे। इसे अब खुद से आर महसूस नहीं हो रही थी और ना ही वो अपने किए पे शर्मिंदा थी।
वो 2 कदम करीब आई थी। खलील इसकी गजबनाक नजरों से देख रहा था। उसके जख्मी वजूद पे झुक के वो पीछे हुई थी। मैंने जो गुनाह किया था, मेरा जिस्म जो गुनाह कर चुका, इसके लिए मैं अपने खुदा की गुनाहगार हूँ खलील, तुम्हारी नहीं। और इंसान अपने किए गुनाह पे नादम हो और अपने रब के सामने गिड़गिड़ा ले, तौबा कर ले, तो बेशक वो रब माफ कर देता है। लेकिन तुम जैसा इखलाक से गिरा इंसान जो मुझे बार बार टार्चर करता है, तब यही सोचती हूँ कि एक बद इखलाक का बद किरदार इंसान मेरी किरदार कशी करता, कभी तो सोचा भी नहीं होगा कि वो अल्लाह के कायम करदा हदूद कितनी दफा पार कर चुका है। वो कुछ देर खलील को देखती रही और फिर सज झटक के कमरे से बाहर निकल गई। खलील जेरे लब बरबराता उठने की कोशिश करने लगा। उसकी बंद पलकों को साहर बखौर देख रहा था। वो तब से बेहोश थी और अभी तक इसे होश नहीं आया था, और फिर इसकी पलकों में लर्जश हुई थी। वो होश में आ रही थी। साहर इसके करीब हुआ था। एला उसने नरमी से सरगोशी की थी। पलकों के बार उठे थे और वो बेहद हैरत से साहर को अपने इतने करीब देख रही थी। आप वो तेजी से उठ बैठी थी, जबकि साहर जेरे लब मुस्कुराता इसे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। मैं यहाँ, ये ये कौन सी जगह है? और ये सब? वो हैरान नजरों से कमरे को देख रही थी, जिसे बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। और आज वो लम्हा आन पहुंचा है एला, जब तुम मुकम्मल मेरी मलका बनोगी। साहर गंभीर लहजे में मोहब्बत से चूर नजरों से इसे देखता कह रहा था, जबकि वो बदक के पीछे हुई थी। तो क्या मतलब? मुझे जाना है यहाँ से। साहिर गहरा मुस्कुराता मुस्कुराया था। तब से इन लम्हों का मुंतजिर था मैं एला, तुम फैसले खुद को मुझसे दूर कर सकती हो। वो मजीद एला के करीब हुआ था। इसके दोनों तरफ अपने दोनों बाजू रखे, इसकी तरफ झुके। वो एला के फरार के रास्ते बंद कर चुका था, जबकि वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगी थी। वो मखसूस मदम खुशबू इसे अपनी सांसों में उतरती महसूस हुई थी। बेहनाम बे इख्तियार इसने नाम लिया था, जाने बेहनाम। साहर की मबहम सरगोशी पे वो हैरत से इसे देखने लगी, और देखते देखते वो बेहनाम के रूप में आया था। बेहनाम एला धड़कते दिल के साथ इसे देख रही थी, जबकि वो जेरे लब मुस्कुरा रहा था। हाथ बढ़ा के वो एला की गर्दन को अपनी उंगलियों की पोरों से सहलाने लगा। बेहनाम, कहाँ थे तुम? वो इसके सीने से लगी थी, और बेहनाम ने इसे बाहों में भर लिया था। तुम में ही कहीं मौजूद था मैं। बेहनाम की मदन सरगोशी पे इसने गहरा सांस लिया था। बेहनाम ने इसे खुद से अलग किया था और गहरी नजरों से इसे देखने लगा, जबकि एला दरकते दिल के साथ इन नजरों का महफूम समझती पलकें झुका गई थी। आज तुम्हारे साथ अपने अधूरेपन को मुकम्मल करना है एला, क्या तुम साथ दोगी? क्या हमारी दुनिया में जाओगी हमेशा के लिए? हमेशा के लिए, वो कह रहा था, जबकि एला अपने सीने में अटकती सांसों को बहाल करने की कोशिश में गहरी गहरी सांसें ले रही थी। एला वो फिर से सरगोशी कर रहा था, और एला इसके कंधे पे अपनी पेशानी टका गई थी। बेहनाम, डर लग रहा है, गहरी सांसें लेती वो कहने लगी, और बेहनाम गहरा मुस्कुरा दिया था। हमारा पाकीज़ा बंधन बरसों से हमारे बीच आता आ रहा है एला, और इस पाक बंधन को मुकम्मल करना है हमने। मुझे खुद में जज़्ब कर लो बेहनाम, मुझे अपने जैसा बना दो, मुकम्मल अपने जैसा। तुम्हारी दुनिया में जाने से पहले मैं तुम्हारे जैसा ही बनना चाहती हूँ। वो बेहनाम की आंखों में देख रही थी। तुम मेरी ही एला हो और मैं तुम्हारा हूँ, मुकम्मल। बेहनाम मोहब्बत से चूर लहजे में कह रहा था, जबकि वो नफी में सर हिला गई थी। तुम्हारे जैसे बनना है मुझे बेहनाम, तुम्हारे जैसा। तुम गलत करोगी अगर ऐसा चाहोगी तो। बेहनाम नजरें चुराने लगा, जबकि वो इसके करीब हुई थी कि इसकी सांसें बेहनाम के चेहरे को छू रही थी, और बेहनाम को इसकी पुरहिद्दत सांसें पागल सा बना रही थी। जैसे एला तुम्हें पेन में नहीं देख सकता, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम मेरी मलका हो, मेरी सल्तनत की मलका हो, मैं मुकम्मल तुम्हारा हूँ। लेकिन जो तुम चाह रही हो वो नामुमकिन है। एला ने इसकी थोड़ी के नीचे हाथ रख के इसका चेहरा अपनी तरफ किया था। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी दुनिया का हर शख्स मुझे दुत्कारे या मुझे खुद से कमतर समझे? मुझे मुकम्मल कर दो बेहनाम, मैं मुकम्मल तुम्हारे जैसी हो के तुम्हारे वजूद से तगीर होना चाहती हूँ। प्लीज बेहनाम,
बेहनाम लब बेंचे इसे देख रहा था, जो आस बड़ी नजरों से बेहनाम को ही देख रही थी। और फिर बेहनाम ने साइड टेबल से फ्रूट बास्केट में रखी छुरी उठाई थी। अपने दिल के करीब इसने कट का निशान लगाया था, जहाँ से खून बहने लगा था। वो लब बेंचे एल्ला को देखने लगा, जो मुस्कुराती आंखों से इसे ही देख रही थी। ये गलत है एल्ला, प्लीज। और एल्ला ने इसके लबों पे अपने लब रखे थे। आंखें मूंदे वो बेहनाम के दिल के मुकाम पे अपने लब रख चुकी थी, और बूंद बूंद वो बेहनाम का खून पीने लगी। पहले पहल बेहनाम को दर्द का एहसास हुआ था। वो लब बेंच गया था, और फिर इसने एल्ला के गिर्द अपने बाजू का हसार बना के इसे खुद में बेंचा था। एल्ला ने रुक के एक नजर बेहनाम को देखा था, जो इसके लबों के किनारे पे लगे अपने ही खून को गहरी नजरों से देख रहा था। एल्ला फिर से इसके दिल के करीब अपने लब रख के बूंद बूंद इसका खून पीने लगी थी। बेहनाम इसके गुजार लबों का वो लम्स अपने वजूद में फैलता महसूस कर रहा था, और फिर बिल्कुल अचानक वो एल्ला को बालों से पकड़ के इसके लबों पे झुका था, और इसकी सांसों को अनहील करके वो बूंद बूंद इसमें जज़ब हो रहा था। एल्ला भी बेचैनी से इसकी गर्दन में अपने बाजू हायल कर चुकी थी। वो मुकम्मल एक दूसरे में गुम हो रहे थे। बेहनाम की शिद्दतें थीं, और एल्ला की गहरी सांसों का मदम रक्स। लबों से सफर गर्दन तक जा रहा था, और गर्दन से सफर गहराइयों में जा रहा था। बेहनाम के हर शिद्दत भरे लम्स के साथ एल्ला इसकी बाहों में बूंद बूंद बिखरती जा रही थी, और बेहनाम जैसे उसे अपनी बाहों में समेट रहा था। पहलू से होता वो एल्ला के वजूद की खुशबू से अपनी सांसें महका रहा था। बेहनाम बेसाख्ता एल्ला के लबों से अदा हुआ था, और बेहनाम ने लम्स में शिद्दत आई थी। उसकी थाइस को अपनी उंगलियों से नरमी से छूता वो जैसे एल्ला को बेजान सा कर रहा था। वो फिर से उसके चेहरे पे झुका था। मेरे जिस्म का खून पी के मुझ में खुद को जज़ब करके क्या समझ रही थी तुम एल्ला, कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा? एल्ला आंखें खोल के मुस्कुराती आंखों से इसे देखने लगी। और मैं यही तो चाहती हूँ बेहनाम, कि तुम मुझे कभी न बख्शो। बेहनाम ने अब्रू उचकाए थे जब एल्ला उठ के इसके ऊपर आई थी। तुम्हारे वजूद के हर लम्स पे सिर्फ मेरा हक है बेहनाम। वो सरगोशी करती इस पे झुकी थी, और फिर बेहनाम को बहकने में सेंटिंग लगा था, और फिर से एल्ला को अपने हसार में ले चुका था। लम्हों की तकमील हो रही थी, मोहब्बत की तकमील हो रही थी। वो लम्हा लम्हा एक दूसरे में महू होते मुकम्मल हो रहे थे। बेचैनियां एक दूसरे के वजूद में अंडेलते वो पुरसकून हो रहे थे। एल्ला बेहनाम के जैसा बन चुकी थी, और बेहनाम भी मुकम्मल तौर पर एल्ला को पा चुका था। कोई काम था आपको मुझसे? अंटासिया सवालिया बड़ी नजरों से रामबर को देख रही थी, जो इसके सामने खड़ा कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। जी अंटासिया, मुझे आपसे बात करनी थी। जी कहिए। अंटासिया इसकी तरफ मुकम्मल मतवज्जो हो चुकी थी। अब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ अंटासिया, रामबर ने बिल्कुल अचानक कहा था, और अंटासिया हैरत से इसे देखने लगी। ये क्या कह रहा था वो, जबकि रामबर अब पुरसकून सा इसके जवाब का मुंतजिर था। रामबर, ये वो उठ खड़ी हुई अपनी जगह से। शायद आपको कभी वो एहसास, वो मोहब्बत नजर ही नहीं आ पाई, जो मेरे दिल में हमेशा से आपके लिए थी अंटासिया। लेकिन आज मुझे कह देना चाहिए, तभी आपके सामने खड़ा हूँ। अंटासिया, मैंने हमेशा आपसे मोहब्बत की है, ये जानते हुए भी कि आपने कभी मुझे इस एहसास के तहत मुझे देखा ही नहीं। फिर भी आपसे मोहब्बत की है, और आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपके कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आपका जवाब मेरे लिए काबिल एहतराम ही होगा। रामबर अपनी बात कह के अब अंटासिया को देख रहा था। अंटासिया अपने लब काटती इसे देख रही थी, जो आंखों में ढेरों मोहब्बत और आस लिए जवाब का मुंतजिर था। जो एहसास वो बेहनाम की आंखों में अपने लिए देखना चाह रही थी, वो एहसास रामबर की आंखों में देख रही थी। वो इट्स ओके अंटासिया, अगर आपके लिए मुश्किल है तो मैं अपने कदम पीछे ले लेता हूँ। आप ये समझिएगा कि जैसे हमारे बीच कभी ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। मैंने आपसे कभी कोई ऐसा सवाल किया ही नहीं है, आपसे न कोई जवाब मांगा है। रामबर अपनी बात कह के मुड़ने लगा था, जब अंटासिया की आवाज में इसके कदम रुके थे। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ रामबर। और वो बेहद हैरत से मुड़ के अंटासिया को देखने लगा, जबकि वो मुस्कुरा के पलकें झुका गई थी कि यही किस्मत है इसकी। रामबर की मोहब्बत इसकी किस्मत में लिखी जा चुकी है, और वो किस्मत से कभी मुंह नहीं मोड़ सकती। तावश की लाश
सामने परी थी और डिलाइवर लब बेंचे इसे देख रहा था। वो ना सिर्फ बेहनाम और एला के लिए खतरनाक था, बल्कि वो सबके लिए खतरनाक होता जा रहा था। और बेहतर यही था कि वो खत्म हो जाता, ताकि फिर कोई शैतान सर ना उठा सके। वो हवा में तहलील होता वहां से गायब हुआ था और अब ज़ैना के मुकाबिल खड़ा था। ज़ैना वो जो नमाज पढ़ के अब दुआ के लिए हाथ उठाए आंखें मूंदे हुई थी, जब डिलाइवर की आवाज पे चौंक के आंखें खोल के इसे देखने लगी। डिलाइवर मुंह मुस्कुराता इसके करीब बैठ चुका था। इसके दोनों हाथ थामे थे इसने और सब नरम निगाहों से ज़ैना के दुपट्टे में लिपटे चेहरे को देख रहा था। तुम्हारे चेहरे पे यही सुकून देखना चाहता था मैं ज़ैना, जो आज देखने को मिल रहा है और दिल पर सुकून हो रहा है। ज़ैना खामोशी से नम आंखों से इसे देख रही थी। बेहनाम और एला एक दूसरे के लिए ही बने हैं ज़ैना, इन्हें एक दूसरे से अलग मत करो। वो बेहनाम के वजूद का हिस्सा बन चुकी है। वो जो रिश्ता कई साल पहले इनके बीच बनाया था हमने, इसकी तकमील हो चुकी है अब ज़ैना। तुम्हारी इजाज़त से मैं एला को बेहनाम की सल्तनत की मलका बनाना चाहता हूँ, इसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। तुम इस बात की इजाज़त दोगी ना? वो नरम लहजे में बात कर रहा था, जबकि ज़ैना रो पड़ी थी। मेरी बच्ची, मेरी एला, डिलाइवर ने इसे खुद से लगा लिया। वो अपनी दुनिया में जा रही है ज़ैना, बेहनाम के बिना वो अधूरी है, कभी इसे जाना होगा। वो इसी दुनिया की है, ये दुनिया आरज़ी थी इसके लिए। अब अगर मैं या तुम इसे रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकते, क्योंकि वो मलका है, वो बेहनाम की मलका है। तुम साथ दोगी ना? ज़ैना भीगी आंखों से इसे देख रही थी और फिर सर इस बात में हिला दिया कि सच तो यही था कि वो हमेशा से बेहनाम की ही थी और बेहनाम ही इसकी हिफाजत कर सकता था। डिलाइवर ने इसे फिर से समेट लिया, जबकि वो इसके कंधे से लगी रो रही थी। शायद दिल की भड़ास को निकालने का मौका जो मिल गया था। और आज जश्न का समा था। हर तरफ रंगोबू की महफिल थी और इस महफिल की जान एक तरफ बेहनाम और एला थे तो दूसरी तरफ रामबर और अंटासिया थे। जहाँ एला और बेहनाम के रिश्ते को मुकम्मल मानी मिल रहे थे, तो वहीं रामबर और अंटासिया का रिश्ता मुकम्मल और पायदार बनने जा रहा था। सब खुश थे, अपने बच्चों को खुश देख के सब खुश थे, पुरसकून थे और मुतमईन थे कि अब इनकी जिंदगी की हर मुश्किल का खात्मा हो गया है और अब वो एक खुशगवार जिंदगी इनकी मुंतजिर थी। मेरी सल्तनत की मलका आलिया खुश आमदीद मेरी जिंदगी में बेहनाम आंखों में ढेरों सारी मोहब्बत लिए इसे देख रहा था और एला मुस्कुरा के नजरें झुका गई। उसके सीने पे अपने दोनों हाथ रखे वो इस शहाना लिबास में बारबी डोल ही रग रही थी और वो हर लम्हा तुम्हारे संग अपनी जिंदगी के हर मौसम में मोहब्बत के रंग ही देखना चाहूंगी और जीना चाहती हूँ। बेहनाम मदहोश सा इसके लबों पे झुका था और अपनी सांसों को उसकी सांसों में गडमडा करता अपनी सांसें उसकी खुशबू से महकाने लगा। मोहब्बत, इश्क, इबादत की तकमील हो चुकी थी। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के संग बेहद खुश और मगन अपनी आइंदा जिंदगी के लिए पुरउम्मीद थे।